नमस्कार। हम सभी ने पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का विश्लेषण कैसे करना है यह सीख चुके हैं। लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई कंपनी अपने साथियों से बेहतर है या नहीं? क्या यह जानना वास्तव में संभव है कि क्या कोई कंपनी अपने साथियों से बेहतर है या बुरी? इसका जवाब है हाँ। इसके लिए हमें फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस करने की आवश्यकता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा के परिणाम निकालने से आया है, जो हमें कंपनी के बारे में एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त होने वाले डेटा को फाइनेंशियल मैट्रिक में परिवर्तित किया जाता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा। इन पर एक प्रमुख प्रदर्शन इंडिकेटर या एक संकेतक संख्या की तरह से विचार करें, जिस पर किसी भी कंपनी के प्रदर्शन को मापा जाता है। यह हमें विभिन्न कंपनियों का मूल्यांकन करने में या यहाँ तक कि एक आम उपाय पर एक कंपनी के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों का मूल्यांकन करने में हमारी सहायता करता है, जो तुलनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन फाइनेंशियल रेशियो में से कुछ का विश्लेषण कैसे करें। शुरू करने के लिए फाइनेंशियल रेशियो को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी है रिटर्न रेशियो। यह वे रेशियो होते हैं जो उस रिटर्न को प्रदर्शित करते हैं जिसे कंपनी उत्पन्न करती है या अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यह मूल रूप से यह दिखाता है कि क्या कोई कंपनी अपने इक्विटी और डेट कैपिटल का कुशलता से उपयोग कर रही है ताकि वह लाभदायक हो और अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न उत्पन्न कर सके। रिटर्न रेशियो में कुछ शामिल हैं: रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE और रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA। दूसरा है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो मूल रूप से हमें यह दिखाता है कि कंपनी आंतरिक रूप से अपने एसेट और लायबिलिटी का उपयोग कैसे कर रही है। यह किसी कंपनी की अपने एसेट का उपयोग करने और आय उत्पन्न करने की क्षमता को मापता है। यह एक कंपनी के कई उपायों की जांच करता है, जैसे कि अपने देनदारों से कैश निकलवाने में लगने वाला समय या इन्वेंट्री को कैश में परिवर्तित करने में लगने वाला समय। यह रेशियो को एक बेहतर एफिशिएंसी रेशियो के रूप में महत्वपूर्ण बनाता है, जो अंततः बेहतर परिचालन दक्षता और ग्रॉस प्रॉफिट में बदल जाता है। उदाहरण एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल साइकिल, रिसीवेबल के दिन इत्यादि हैं। तीसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी की वित्तीय क्षमता और मजबूती को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह मूल रूप से दिखाता है कि क्या कंपनी के पास उधार या डेट का भुगतान करने के लिए पर्याप्त एसेट है जिसे कंपनी ने बाहरी स्रोतों से लिए हैं। उदाहरण डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आदि हैं। चौथा है वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस में उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण रेशियो में से एक है। यह हमें यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है कि बाजार किसी कंपनी के साथियों की तुलना में उसे कैसे महत्व दे रहा है। वैल्यूएशन रेशियो एक शुद्ध तुलनात्मक अनुपात है, क्योंकि इसका आकलन केवल तब किया जा सकता है जब इसकी तुलना अपने साथियों से या प्रति सेक्टर व्यापक सेक्टर से की जाती है। वैल्यूएशन रेशियो के कुछ उदाहरण हैं PE रेशियो, EV/EBITDA रेशियो, मार्केट कैप सेल्स रेशियो आदि। जैसा कि हम एक व्यापक रूप से यह जानते हैं कि किस रेशियो से क्या संकेत मिलता है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि इन संख्याओं का विश्लेषण कैसे किया जाता है। वित्तीय अनुपात अकेले हमें एक संख्या देते हैं, जैसे कि इसने अतीत में क्या किया है। अब इन संख्याओं की एक बेहतर तस्वीर प्राप्त करने के लिए हमें इन अनुपातों की एक ही सेक्टर के तहत विभिन्न कंपनियों के समान अनुपातों के साथ तुलना करनी होगी। इसे कंपनियों के तुलनात्मक विश्लेषण या सापेक्ष विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। आइए इसका एक उदाहरण TCS और टेक महिंद्रा के साथ लें, जो IT सर्विस इंडस्ट्री में कार्य करती है। मान लीजिए कि हम यह जांचना चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बनाने के लिए TCS और टेक महिंद्रा ने अपने पास की पूंजी को कितनी कुशलतापूर्वक लगाया है। इसके लिए हमें रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE रेशियो की जांच करनी होगी। TCS का 36.18% का ROE और 47.79% का ROCE है। टेक महिंद्रा के पास 22.74% का ROE और 24.98% का ROCE है।
अनुपातों से यह स्पष्ट है कि TCS का ROE और ROCE टेक महिंद्रा से अधिक है, जो मूल रूप से यह बताता है कि TCS अपने शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम है। 36.18% का ROE यह प्रदर्शित कर रहा है कि TCS के पास अपनी पूंजी के आधार पर बेहतर प्रॉफिट उत्पन्न करने की क्षमता है। इसका अर्थ यह है कि एक निवेशक होने के नाते TCS बेहतर रिटर्न उत्पन्न करेगा यदि हम इस कंपनी में अपनी पूंजी का उपयोग करते हैं। अब आइए कुछ एफिशिएंसी अनुपातों को देखते हैं, जिनमें शामिल है वर्किंग कैपिटल साइकिल, एसेट टर्नओवर रेशियो और EBIT मार्जिन। TCS के मामले में वर्किंग कैपिटल साइकिल 40.64 दिन की है, एसेट टर्नओवर रेशियो 1.36 है, EBIT मार्जिन 28.51% है। टेक महिंद्रा के मामले में वर्किंग कैपिटल साइकिल 30.4 दिन की है, एसेट टर्नओवर रेशियो 1.11 है, EBIT मार्जिन 16.5% है। इन अनुपातों से हम यह विश्लेषण कर सकते हैं कि टेक महिंद्रा के पास एक बेहतर वर्किंग कैपिटल साइकिल है, क्योंकि यह TCS की तुलना में कम दिनों में अपना धन वापस पा लेता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक TCS की तुलना में टेक महिंद्रा को बेहतर तरीके से भुगतान करते हैं। इसके अलावा TCS के पास बेहतर एसेट टर्नओवर और EBIT मार्जिन रेशियो है, जिसका अर्थ यह है कि टेक महिंद्रा की तुलना में इसका संचालन बेहतर है, जिसका अर्थ यह है कि एक संचालन के दृष्टिकोण से TCS दिन प्रतिदिन के संचालन को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने में सक्षम हो सकता है। इसी तरह हमें अन्य अनुपातों को देखना होगा ताकि कोई कंपनी अपने साथियों की तुलना में कैसे संचालन करती है, इसके बारे में एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त की जा सके। वित्तीय अनुपात मूल रूप से सहकर्मियों या साथियों का विश्लेषण करते समय उपयोग किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी विशेष उद्योग में कौन सी कंपनी के पास बेहतर अनुपात है। चर्चा किए गए अनुपात बहुतों में से केवल कुछ हैं। यहाँ बहुत अधिक प्रकार के अनुपात हैं, लेकिन सभी अनुपातों तक पहुँच बनाना एक बहुत ही व्यस्त कर देने वाला कार्य होगा और कोई भी इसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस सेक्टर का विश्लेषण करने के लिए वास्तव में किस अनुपात की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.